नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मानसी जोशी। पानी की कमी से जैसलमेर का पुराना नाता है। ऐसा कहा जाता है कि पहले जैसलमेर में लोग एक घड़े पानी के लिए 10 घड़े घी देने में भी हिचकिचाते नहीं थे। लेकिन आज यहाँ हालत ये है कि मरुस्थल में पानी की सोच का प्रतीक गड़ीसर सरोवर बदहाली से जूझ रहा है। गड़ीसर सरोवर जैसलमेर जैसे क्षेत्र में पानी का एक मात्र स्रोत था, लेकिन समय के साथ साथ इसकी स्थिति किसी कूड़ेदान से कम नहीं रह गई है। इस सरोवर का निर्माण महारावल गढ़सी सिंह अपने प्रजा के लिए करवाया था। इसका पानी मंदिरों में प्रयोग में लाया जाता था, लेकिन घर घर पानी की सुविधा होने के कारण लोगों ने इसकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया और अब हालत यह है कि यह सरोवर अपनी ही बदहाली पर आंसू बहा रहा है। गड़ीसर सरोवर के हालात पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जैसलमेर जिसके चारों तरफ रेत का समंदर है और उसी बीच है गड़ीसर सरोवर, जो कि रेगिस्तान में नकली स्थान का एहसास दिलाता है और जैसलमेर को पर्यटक नगरी के रूप में विकसित करने में इसका बड़ा योगदान है, क्योंकि लोग इसकी छतरियां और नकाशीदार पत्थर की बनी बंगलियां देखने आते हैं। लेकिन अब जिस तरह से लगातार दुर्दशा इसकी हो रही है, उससे ये लोगों की आंखों में खटकने लगा है, क्योंकि जब पर्यटक आते हैं तो इसकी टूटी बंगलियां और छतरियां देखकर परेशान होते हैं, मायूस होते हैं और वो कहते हैं कि क्या वही गड़ीसर है जिसके बारे में हमारे अन्य साथियों ने दिखाया था, बताया था, जाना था, समझा था, लेकिन ये तो वैसा नहीं है। और ये सबसे बड़ी समस्या बना है आने वाले समय में पर्यटक की दृष्टि से जैसलमेर के लिए, क्योंकि इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। लगातार बंगलियां जो है वो टूटती जा रही है और देखिए मेरे साथी जो है वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और किस तरह से बंगलियां जो है वो लगातार क्षतिग्रस्त होती जा रही है, टूटती जा रही है। अलग अलग जगह से इसके पत्थर गिर रहे हैं, पानी में जो है आधी से ज़्यादा ये क्षतिग्रस्त है। और अगर इसी तरह इसकी दुर्दशा होती रही तो आने वाले दिनों में गड़ीसर की ये बंगलियां और छतरियां केवल किताबों के पन्नों में और यादगार रूप में तस्वीरों में नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर सुध नहीं ली तो ये ध्वस्त हो जाएगी। ऐसा ही आलम जो है देखिए इनके गुंबज का है। इनके गुंबज गिर रहे हैं, गुंबज पर लगे पत्थर, मोर, अलग अलग जो आकृतियां बनी थी जिसे देखकर लोग काफ़ी मनमोहित होते थे और इनकी तस्वीरें ले जाते थे और वो कहते थे कि ऐसी सुनहरी और सोने की जो छतरियां हैं, बंगलियां हैं, आज का जो आर्किटेक्ट है वो काफ़ी बेहतर है। लेकिन जब ये आर्किटेक्ट नहीं बचेगा तो इस पानी के तालाब को देखने कोई नहीं आएगा। साथ ही साथ गंदगी का जो आलम है वो लगातार जारी है और इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। हालांकि इसको लेकर कई बार करोड़ों रुपए के बजट और उसकी प्लानिंग तो होती है, लेकिन धरातल पर काम नहीं हो पाना। इसी पानी को कभी जो है मंदिरों में उपयोग किया जाता था, लेकिन बीतते समय के साथ अब ये पानी कोई पीने तक के लिए उपयोग नहीं लेता था। लेकिन एक वक्त था जब ये 14वीं शताब्दी में बनाया गया तो इसका विजन था कि ये यहाँ के शहरी लोगों को पानी देगा। बरसाती पानी का एक बड़ा स्रोत था और परंपरागत पानी के स्रोत की अब कोई सुध नहीं ले रहा है और चारों तरफ गंदगी और जो इसमें जो फिश है, जो मछलियां हैं वो जहरीली है, तो अब लोग इसके आसपास भी आना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये पानी जो है कभी मंदिरों में उपयोग किया जाता था और कहते थे कि गड़ीसर के जैसा शुद्ध पानी नहीं है, और अब जो है ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि न जाने ऐसा था भी ये नहीं, क्योंकि यहाँ पानी में पूर्ण रूप से गंदगी है और लोग जो है वो अब इसे देखते तो है, निहारते तो है। हालांकि पर्यटक जब आते हैं तो उनमें से कई पर्यटक ऐसे होते हैं जो आसपास के लोगों को शिकायत करते हैं कि इस गड़ीसर की सुध लीजिए, क्योंकि अगर जब जैसलमेर में पर्यटक की एंट्री होती है तो पहला पॉइंट गड़ीसर होता है और जब वहीं से जैसलमेर की छवि ऐसी धूमिल होगी तो फिर पर्यटक जो है वो नेगेटिविटी के साथ आगे बढ़ेगा। हम लगातार एनडीटीवी के माध्यम से लोगों की बात सरकार और प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। अब देखने की बात ये होगी कि इस बार भी काम होता है या फिर केवल कागजों में प्लानिंग होती है। ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर जिसे 14वीं शताब्दी में बनाया गया और इसके जल को पवित्र जल मानते हुए पूजन में भी उपयोग किया जाता था, लेकिन अब इस गड़ीसर पर दुर्दशा ऐसी है कि ये खुद अपने आंसू बयां कर रहा है और बार बार कह रहा है कि अब आओ मेरी भी सुध लो। सरकारें बदली,
बहुत कुछ बदला लेकिन नहीं बदली तो इस गड़ीसर सरोवर की सूरत। पीछे तस्वीरें दिखा दूं, काफ़ी मनोरम दृश्य है, लेकिन जैसे ही नज़दीक जाते हैं इसकी छतरियाँ, बंगलियाँ, जो नकाशीदार पत्थर थे वो अब धीरे धीरे गिरना शुरू हुए हैं और ये गिरते गिरते कब ध्वस्त हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी सुध लेने वाला ही कोई नहीं है। कुछ पर्यटक और स्थानीय लोग यहाँ पर जब आते हैं तो हमें बताते हैं कि ये छतरियाँ गिर रही है और ये आंखों में काफ़ी खटकता है। पीछे का भी दृश्य जो है वो मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो है वो गंदगी का आलम आप देखिए, किस तरह बबूल की झाड़ियाँ जो है वो जगह जगह लग गई है, पत्थर और पाथ जो है वो लगातार टूटते जा रहे हैं और ये तस्वीरें देखकर हर कोई जो है वो काफ़ी निराश होता है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जब ये सारा माहौल देखते हैं, लोग टूरिस्ट जो आते हैं वो क्या कुछ कहते हैं और कैसी स्थितियाँ हैं? देखो, सर्वप्रथम आपको नमस्कार। आप लोगों ने इस गड़ीसर की सुध ली है। हम डेली यहाँ आते हैं और देखते हैं, यहाँ पे काफ़ी कॉमन है जो शिकायतें हमारे को देखने को मिलती है। लोग खूब आते हैं और जैसलमेर का मतलब ये पर्यटन व्यवसाय में अपने आप में गड़ीसर एक अलग ही पहचान रखता है और काफ़ी लोग यहाँ जो भी जैसलमेर आता है सर्वप्रथम वो गड़ीसर विजिट करने के बाद ही आगे जाता है। तो यहाँ पे सरकारें बनती है पर यहाँ शुद्ध कोई नहीं ले रहा। लोग अपने घर भरते हैं, शासन प्रशासन जो भी करते हैं। गड़ीसर मैं देख रहा हूँ, पिछले 15 साल से कंटिन्यू मैं आता हूँ, मैं भी देख रहा हूँ जैसा जो पहले था वो वैसा ही पड़ा है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो बना हुआ है वो गिर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना कचरा पड़ा है। यहाँ पे ये पोल है बीच में, रास्ते में लगे हुए पड़े हैं, तारे झूल रही है, पक्षियाँ यहाँ रोजाना पक्षी टकरा टकरा के मर रहे हैं। और सबसे बड़ी यही है कि यहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं, जो पुरानी छतरियाँ थी उनके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है। बजट तो खूब आता है और कागजों में सुनते भी है, अखबारों में न्यूज भी चलती है, कई बार लोग उठाते भी है, पर सॉल्यूशन कुछ भी नहीं हो रहा है। जो पिछले 10 साल से कंटिन्यू यही हो रहा है कि बस गंदगी गंदगी पड़ी है, नई नई चीजें आती है, बजट में मिलती है, पर यहाँ देखने को मतलब तल पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। और सबसे पहले यहाँ पुलिस को गश्त करनी चाहिए। हम जो टूरिस्ट मिलते हैं उनसे पूछते हैं क्या है, तो यहाँ आवारे लड़के 10-15 घूमते रहते हैं बाइकों के ऊपर, कोई सुध नहीं ले रहा है। पर्यटकों की यही शिकायत रहती है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे गंदगी है। आप पानी के ऊपर भी देख सकते हो, कचरा तैर रहा है ऊपर, आवारा लोग घूमते हैं और टूरिस्ट यहाँ से मतलब कहीं न कहीं नाराज होके जा रहे हैं कि मतलब जैसलमेर को बहुत अच्छा बताया जा रहा है, पर यहाँ लोग आते हैं देखते हैं, यहाँ मतलब लोग नाराज होके जा रहे हैं। 70% लोग नाराज होके जा रहे हैं। बाकी बहुत अच्छा है गड़ीसर, इसको मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको वापस करना चाहिए, प्रशासन को सुध लेनी चाहिए, यहाँ छतरियों का वापस विकास करवाना चाहिए, कचरा हटवाना चाहिए, पुलिस गश्त होनी चाहिए। मेरा कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी समस्या है वो ऐतिहासिक छतरियां जो है वो लगातार गिर रही है। हमारे साथ कुछ और स्थानीय लोग भी है। किस तरह की परेशानियां जो है वो पर्यटकों को देखने को मिलती है, उनका क्या फीडबैक रहता है? फीडबैक तब क्या है, पूरी गंदगी गंदगी है चारों तरफ, जहाँ देखो वहाँ कचरा ही कचरा मिलता है और छतरियाँ पूरी टूटी हुई है। मैं तो कई वर्षों से इसको देख रहा हूँ, न तो प्रशासन इसकी सुध ले रहा है न कर रहा है। खूब गंदगी है यहाँ पे। मैं सभी से यही विनती करता हूँ कि इसकी सुध ले और इसको स्वच्छ रखे। ये अपने जैसलमेर का ऐतिहासिक गड़ीसर है। भगवान के लिए इस पानी को ले जाके पुराने ज़माने में इसको पूजते थे पानी को, तो आज तो ये हालात है कि पानी क्या, पानी में खुद में बदबू आ रही है। इतना भयंकर गंदगी पड़ा है चारों तरफ, जहाँ देखो बबूल की झाड़ियाँ वाड़ियाँ पड़ी है, सब पूरी गंदगी गंदगी है। क्या लगता है जिस तरह से इसकी दुर्दशा हुई है, अब क्या मांग करते हैं? क्या लगता है कि इसकी कोई सुध लेगा या फिर क्या कहेंगे उन नेताओं से, उन प्रशासन के अधिकारियों से जो लगातार दावे करते हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहे? देखिए, राजस्थान में गड़ीसर लेक को मीठे पानी की झीलों में गिना जाता है। लगातार यहाँ की दुर्दशा मतलब खराब होती जा रही है। जो सोई हुई सरकार है उनको हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो छतरियाँ हैं जो गिर रही है उनके ऊपर इनको काम करना चाहिए। यहाँ पे रोड के बीच में जो पोल लगे हुए हैं, कभी भी समय यहाँ पे हादसा हो सकता है, उसको ध्यान में रखे हुए उसके ऊपर उनको हटाना चाहिए यहाँ से। कहीं ना कहीं लोगों की जो है वो लगातार मांग है कि इसकी सुध ली जाए। हमारे साथ कुछ और लोग भी है। क्या फीडबैक रहते हैं टूरिस्ट के जब वो आते हैं, बातचीत करते हैं? क्या लगता है किस तरह जो है लोग निराश होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं आंखों में खटकती है ये टूटी छतरियाँ? देखिए, टूरिस्ट 6-6 महीने 12 महीने पहले एक वीकेंड का प्लान बनाते हैं। जैसलमेर डेस्टिनेसी वर्ल्ड फेमस है और लोग यहाँ पे आते हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं तो उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस आता है क्लीननेस को लेके। जगह जगह गंदगी है। जैसे अपन गड़ीसर देख लें, इतना मनोरम दृश्य, लोग यहाँ पे अपने सुकून के लिए आते हैं, 6-6 घंटे रुकते हैं, सनसेट देखते हैं। बट यहाँ की गंदगी देखते हैं और जाते हुए लोग मतलब उनके आंसू नहीं आते, बाकी वो लोग यही कहते हैं कि हमने हमारा वीकेंड ख़राब कर लिया। सब कुछ देखने को है बट इस गंदगी की वजह से लोगों का फीडबैक यही है कि हमने अपना वीकेंड ख़राब कर लिया। इतनी छोटी शहर है, इसको म्यूज़ियम बना के रख सकते हैं बट इतनी गंदगी है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये हम सब के लिए नेगेटिव पॉइंट है
और हम सबको इसके लिए प्रयास करना चाहिए और प्रशासन को भी बड़े स्तर पे इसको करना चाहिए। जो जर्जर हो रही है छतरियाँ वगैरह, इनका मेंटेनेंस हो, रिपेयर हो, साफ़ सफाई हो, जो आवारागर्दी बंद हो। लोग यहाँ पे शाम के समय विजिट करने के लिए आते हैं तो प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था हो, शाम के समय गश्त हो लास्ट तक गड़ीसर में, क्योंकि पूरा लंबा चौड़ा एरिया है तो यहाँ पे लोग घूमने के लिए निकलते हैं, जिसमें फॉरेन कहीं ना कहीं देखिए कि ये वो गड़ीसर सरोवर है जो कि पर्यटकों से लबरेज रहता है दिसंबर का माह, और ये सुनसान इसीलिए है क्योंकि यहाँ की कोई सुध नहीं ले रहा है। तो हम जाएंगे और उन अधिकारियों से भी पूछेंगे कि उन्होंने इसके लिए क्या प्लान किया है, या फिर ये कागजों में ही योजनाएं बनकर रह जाएगा। रेगिस्तान में नकलिस्तान का एहसास करवाने वाला गड़ीसर सरोवर, जिसे देखने के लिए हर वर्ष लाखों सैलानी देश और विदेश से आते हैं। 7 समुद्र पार से आने वाले इन सैलानियों को अब कहीं ना कहीं आंखों में खटकती है वो छतरियां जो गिर रही है, टूट रही है और क्षतिग्रस्त है। लंबे वक्त से प्रयास किए जा रहे थे, कई प्लान्स बने, लेकिन अब तक धरातल पर क्यों ये नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया, इसको लेकर मेरे साथ नगर परिषद आयुक्त है, उनसे बातचीत करते। सर, क्या कारण है, क्यों लंबे वक्त से अटका हुआ और आगे क्या प्लानिंग की जा रही है? हमने इसके लिए देखा था, सर्वे कराया था और कुछ एक जगह छतरियाँ डैमेज है। हमारी टेक्निकल टीम ने एस्टीमेट तो तैयार कर दिए हैं। अभी आचार संहिता हटी, हम अतिशीघ्र इसकी निविदा जारी करके इसको जल्दी से जल्दी इस छतरियों की मरम्मत कराने की पूरी कोशिश करें। पहले भी करोड़ों रुपए का प्लान बना था, एक 25 करोड़ का प्लान था। हालांकि कुछ हद तक काम हुए, लेकिन जो मुख्य छतरियां हैं जो पानी के बीच आई हुई है, या आसपास का जो फुटपाथ का जो क्षेत्र है उस पर जो छतरियां हैं वो काफी डैमेज है। तो क्या प्लानिंग है उसको लेकर? जो आप बता रहे हैं वो तो रोडिप करवा रहा है, स्टेट एजेंसी है, और उसमें करीब 20-22 करोड़ का वो जो एस्टीमेट और टेंडरिंग भी हो गई उसकी, और फर्म भी आ गई, सर्वे करके चली गई। वो पाथवे बनना है ऊपर, वॉकवे पहाड़ के ऊपर, वो मुख्यतः पहाड़ का काम है। हम बात कर रहे हैं छोटी छोटी छतरियों में छोटी छोटी मरम्मत का, तो वो तो नगर परिषद स्तर पे हम करवाएंगे। बाकी ऊपर जो नया जो निर्माण होना है वो रोडिप ही करवाएगा। क्या इसके लिए प्लान बन चुका है जो छतरियां हैं, और कब तक ये काम हो जाएगा? लोग कब तक इसका जो है वो फिर पहले की तरह से नहीं हार पाए? नहीं, अब इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी जो छोटी मोटी मरम्मत है वो हम अतिशीघ्र करवा देंगे। पर्यटन सीजन बूम पर है और इसी बीच जो है लोग लगातार इसको लेकर सवाल कर रहे थे, और आयुक्त नगर परिषद का कहना है कि इसको लेकर प्लान बना लिया गया और जल्दी काम होगा। वहीं जो पाल जो है वो करीब 20 से 25 करोड़ रुपए के खर्च से तैयार की जानी थी, जिसको लेकर भी सर्वे हो चुका है। अब देखने की बात तो ये होगी कि लोगों को कब फिर वही स्वर्ण नगरी का सुंदर नज़ारा फिर इस पाल से दिखेगा, और साथ ही साथ जो है इस रेगिस्तान में नकलिस्तान का एहसास कराने वाला गड़ीसर सरोवर, जिसको देखने के लिए लोग आते हैं, वो फिर उसी तरह उसे निहारेंगे और उनकी आंखों में खटकती ये छोटी मोटी कमियां जल्द जो है पूरी करेंगे, ऐसी बात की जा रही है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।